हर व्यक्ति के अपने पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, हर एक के होते हैं। अब इस जन्म में भी आप कुछ कर्म करते हैं, जो जो क्रिया करते हैं उसका संस्कार बनता है। अब जीवन भर जो जो काम करते रहेंगे उनके संस्कार इकट्ठे होते रहेंगे। जब मृत्यु के बाद अगले जन्म में जाएंगे तो यही वाले संस्कार अगले जन्म में साथ चलेंगे। जैसे इस जन्म के संस्कार अगले जन्म में साथ जाएंगे, ऐसे ही पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में हमारे साथ आ गए। तो ये संस्कार जो पिछले जन्मों से आते हैं वो हमको आगे उसी दिशा में प्रेरित करते हैं। यदि हमारे पिछले संस्कार अच्छे हैं तो हमको इस जन्म में अच्छी दिशा में प्रेरित करेंगे, शुभ कर्मों में प्रेरणा देंगे, भाई ये काम करो, उसमें रुचि होगी, हमारी स्वाभाविक रुचि होगी। और अगर खराब संस्कार है तो फिर खराब दिशा में रुचि होगी, वो संस्कार हमको उस दिशा में प्रेरित करेंगे। तो एक कारण हुआ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, ठीक। दूसरा कारण है माता, जो माता बच्चों को सिखाती है। सब माताएं बच्चों को अपनी कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं, जैसी जिसकी योग्यता हो वैसी वो बच्चों को सिखाती है। पर सब माताओं की योग्यता एक जैसी नहीं होती, इसलिए सब बच्चे भी एक जैसा नहीं सीखते। माताओं का प्रशिक्षण अलग अलग होता है, माताओं के अपने संस्कार भी होते हैं, उनके अपने विचार भी होते हैं। तो जैसे उनके विचार होते हैं वो अपने बच्चों को वैसा सिखाती हैं। तो जो माता सिखाती है उसका बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है पिता। तो पिता भी बच्चे को सिखाता है बहुत सी बातें, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सड़क पे यात्रा करना, सड़क पार करना, बोलना चालना, और बहुत सारी बातें सिखाते हैं। और बच्चे माता पिता के जीवन आचरण से बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसे वो तो बच्चे तो नकल करते हैं, तो जैसे माता पिता करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। माता पिता हवन करते हैं तो बच्चे भी हवन करेंगे, वो सारा हवन का सामान उठा उठा के लगा देंगे और फिर कहेंगे चलो जी हवन का टाइम हो गया, आ जाओ हवन करेंगे। तो ऐसे बच्चों पर माता पिता के संस्कार पड़ते हैं और वो बच्चे उस दिशा में चलते जाते हैं। अगर माता पिता रात के 12 बजे तक जागते हैं और टीवी देखते हैं, स्टीरियो बजाते हैं, शोर मचाते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे, जैसा देखेंगे ऐसा सीखेंगे। तो ये 3 कारण हुए। कौन कौन से? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा अध्यापक, आचार्य, गुरु, टीचर। जो आजकल स्कूल कॉलेज गुरुकुलों में टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, तो उनसे भी बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं। अगर टीचर्स का आचरण अच्छा है तो बच्चे उनको देख देख कर अच्छे बनेंगे। टीचर्स का आचरण अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ है, वो सिगरेट पीते हैं, कॉलेज में देखा है बहुत सारे लेक्चरर सिगरेट पीते हैं, तो उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वो कहते हैं जब हमारे लेक्चरर पी रहे हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत है, हम भी पिएंगे। तो वो टीचर्स के आचरण से भी प्रभावित होकर बहुत सी बातें सीखते हैं, क्योंकि टीचर को वो एक आदर्श व्यक्ति मानते हैं, वो उनको विद्या पढ़ाते हैं। तो ये मान के पढ़ाते हैं विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये ठीक पढ़ा रहे हैं, हमें ये सीखना है और ये ठीक से पढ़ेंगे, हम परीक्षा देंगे, हमें डिग्री मिलेगी तो आगे नौकरी मिलेगी, व्यापार होगा, तो हमारी अच्छी उन्नति होगी। इसलिए उनका वो प्रभाव पड़ता है टीचर्स का। 4 कारण हो गए। 5वां कारण है विद्यार्थी के फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडल, क्लास फेलो, सहपाठी। वो अपने मित्रों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। मित्र अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे बनेंगे, और मित्र बिगड़े हुए हैं तो बच्चे बिगड़ेंगे। वो दोस्ती के नाम पर पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। कितने हो गए? 5 कारण। 6ठा कारण शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम। अगर बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ की दिनचर्या अलग होती है, शिक्षा अलग होती है। यहाँ रोज हवन होता है, व्यायाम होता है, सबको व्यायाम करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, संध्या उपासना करनी पड़ती। तो यहाँ जो इस तरह की शिक्षा पद्धति है और जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, ईश्वर की बातें, आत्मा की बातें, कर्म फल की, पुनर्जन्म की, बंधन मुक्ति आदि आदि, तो ये सब बातें वहाँ सीखने को मिलती है। तो इसका जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और स्कूल कॉलेज में ये कुछ नहीं पढ़ाते, न व्यायाम कराते, न वहाँ पर कोई ध्यान सिखाते, न हवन सिखाते, और न कोई
आध्यात्मिक शिक्षा ना कर्मफल ना पुनर्जन्म कुछ नहीं सिखाते, तो इसलिए वो लोगों का जीवन वैसा नहीं बन पाता कॉलेज वालों का। तो ये शिक्षा पद्धति का अंतर है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति या कॉलेज शिक्षा पद्धति। ठीक हो गया। और फिर एक कारण है पुस्तकें, इसको बोलते हैं पाठ्य पुस्तकें, सिलेबस। तो यहाँ की जो सिलेबस होता है वो आध्यात्मिक भी होता है, संसारी भी होता है, और वहाँ केवल संसारी होता है, आध्यात्मिक नहीं होता, इसलिए उनको वो चीज़ें नहीं मिलती सीखने को। तो ये सिलेबस भी एक कारण है। हाँ, अब तक कितने हो गए? 7। फिर से गिन लें। पहला क्या था? अपने संस्कार, दूसरा माता, तीसरा पिता, चौथा शिक्षक, पांचवा फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडल, हाँ, छठा शिक्षा पद्धति, और सातवां सिलेबस, आठवां गली मोहल्ले सोसाइटी के लोग। जो गली मोहल्ले सोसाइटी वाले लोग हैं वो किस तरह के? अगर वो अच्छे लोग हैं, शांति वाले हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शोर नहीं मचाते, 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, हवन करते हैं, तो आपका पड़ोस का भी बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर वो पड़ोसी 12 बजे तक शोर मचाते हैं, शराब पीते हैं, गालियाँ देते हैं, गंदी बातें करते हैं, शोर लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये 8वां कारण हो गया, समाज का प्रभाव, आस पड़ोस का। 9वां कारण है भोजन। जो हम भोजन खाते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सात्विक भोजन खाएंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा, और वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा, चाउमीन और क्या क्या, वो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं तो पूछता रहता हूँ बच्चों से, ऐसे पूछ के थोड़ा पता लग जाता है। तो वो आजकल का जो उल्टा सीधा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और कई अंडे मांस खाते हैं, और सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शाकाहारी भोजन खाएं, घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, ये सब चीज़ें खाएं तो उसका प्रभाव अच्छा रहता है। तो कितने हो गए? 9 कारण। 10वां कारण सरकार के कानून। सरकार के कानून अच्छे हैं तो लोग अच्छे बनेंगे, बच्चों भी अच्छे बनेंगे, माता पिता भी सब अच्छे बनेंगे। अगर कानून खराब है तो फिर जनता भी वैसी बनेगी, यथा राजा तथा प्रजा। ये तो पुरानी कहावत है। जैसा राजा होगा, राजा ईमानदार है तो प्रजा ईमानदार होगी, और राजा दुष्ट बेईमान है तो प्रजा भी वैसी होगी, वो भी अपना बचाव करेगी। तो 10 कारण हो गए। 11वां कारण है प्रेस और मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन। ये जो प्रेस और मीडिया जो है ये भी व्यक्ति को बहुत बनाता और बिगाड़ता है। अगर इन चीज़ों में आप अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप अच्छी बात सिखाएंगे, अच्छे शिक्षाप्रद वीडियो दिखाएंगे, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, जो आपत्तिग्रस्त व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए, किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की अच्छी बात सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। और वो क्राइम पेट्रोल देखेंगे और CID देखेंगे और मार धाड़ वाले, चोरी डकैती वाले फिल्में देखेंगे तो फिर वैसे ही बनेंगे। तो प्रेस और मीडिया का भी एक बहुत प्रभाव रहता है। ये 11वां कारण था। और 12वां कारण है व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ इस जन्म का। अगर उसको ये 11 कारण अच्छे मिले तो वो खुद भी अच्छा बनेगा, खूब मेहनत करेगा कि मुझे अच्छा बनना है, वो फिर मेहनत करेगा। ये 12वां कारण। और अगर उसको बहुत सारे कारण खराब मिले, गलत चीज़ें सीखने को मिली, तो अंत में वो कहेगा मैं भी बिगड़ूँ, अब तुम जितना भी जोर लगा रहे हो मैं नहीं सुधरूँ। अब वो जानबूझ के गलतियाँ करेगा, उसको सारी चारों तरफ गलत चीज़ें सीखने को मिली तो वो भी वैसा ही बन जाएगा। तो ये 12वां कारण। इस तरह से 12 कारणों से व्यक्ति या तो सुधरता है या तो बिगड़ता है। इन 12 में से जितने कारण अच्छे होंगे उतना व्यक्ति अच्छा बनेगा, और जितने खराब होंगे ये कारण उतना वो बिगड़ेगा। अब 12 में से 5 कारण ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक तो माता, पिता और आचार्य, ये 3 तो ये हो गए। शास्त्रों में लिखा है मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, लिखा है। हाँ, तो ये 3 कारण बहुत बलवान हैं।
बाकी कारणों की तुलना में ये ज़्यादा बलवान। अगर माता पिता गुरु आचार्य अच्छे मिल गए तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समूहलास में लिखा, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसको अच्छे माता पिता और आचार्य मिल जाए और उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये 3 अच्छे पावरफुल कारण मिल गए और चौथा अपने पूर्व जन्म के संस्कार, ये चौथा कारण, और 5वां इस जन्म की मेहनत, उसकी अपनी मेहनत, यानी 2 कारण तो उसके अपने हाथ में, पिछले संस्कार और अब की मेहनत 2, और 3 वो हो गए माता पिता आचार्य। जिसके ये 5 कारण अच्छे हों वो तो पार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उसको बाकी के 7 कारण ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बाकी जो कारण हैं वो ज़्यादा उसको नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनकी शक्ति कम है, इन 5 की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए अगर 5 भी हम ठीक कर लें तो हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी। और इनमें अगर कमी रही तो फिर दिक्कत है, फिर वो बाहर वाले भी ज़्यादा बिगाड़ेंगे। जी, जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनको जब स्वप्न दिखेंगे, लेकिन वो पिछले जन्म में उन पे आंखें थी और इस जन्म में भी मनुष्य बने वो, तो स्मृति कभी खत्म नहीं होती ना, तो वो फ्लॉपी, आपने कहा था फ्लॉपी खुल जाती, तो फिर वो अभी तो अंधे हैं, फिर उनको जो इस जन्म में स्वप्न देखेंगे तो रूप वाले स्वप्न देखेंगे क्या? महर्षि दयानंद जी ने एक जगह ऐसा लिखा है कि जो जन्म से अंधा हो उसको रूप का स्वप्न नहीं होता, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो उससे ये पता चलता है कि यदि इस जन्म में उसने रूप देखा तो उसको रूप का स्वप्न आएगा। अब जो जन्म से अंधा है उसने एक बार भी नहीं देखा तो उसको रूप का स्वप्न नहीं आएगा। तो इससे ये संभावना होती है या अनुमान सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार तो साथ आएंगे, उनकी स्मृति नहीं उत्पन्न होगी। जैसे हमें पिछले जन्म की घटना याद नहीं आती, संस्कार तो सबके साथ है। आप 7-7, 8-8 साल के बच्चे देखो कितना अच्छा गा रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो रखे हैं। 5-8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा गीत गा रहे हैं, इतना अच्छा संगीत बजा रहे हैं। वो कहाँ से आ गए? वो पिछले जन्म के संस्कार हैं, और उनको पिछले जन्म की साक्षात स्मृति नहीं होती। और ये 9वें समोल्लास में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जो पिछले जन्म की स्मृति नहीं आती वो भगवान की बहुत कृपा है। अगर पिछली घटनाएं याद आ जाती तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता। तो स्मृतियां नष्ट होती हैं, स्मृतियां तो खत्म हो जाती, संस्कार रहते हैं। इसलिए वो जो संस्कार रहते हैं वो संस्कार के रूप में ही प्रेरित करते हैं। सीधी सीधी स्मृति नहीं आती, जैसे स्मृति नहीं आती ऐसे स्वप्न भी नहीं आएगा। स्वप्न भी साक्षात पिछले जन्म का देखा हुआ रूप का स्वप्न इस जन्म में नहीं आएगा। तो महर्षि दयानंद जी की बात से ये सिद्ध होता है। तो वो बड़े हैं, ऋषि हैं, समाधिस्थ हैं, उनका ज्ञान हमसे ज़्यादा अच्छा है, शुद्ध है, इसलिए हमें उनकी बात को प्रमाण मानना चाहिए।